कैसे चलता है, कई बार फोकस क्यों हिलते हैं, ध्यान से समझें। इंफॉर्मेशन जाती है, मन में विचार, थॉट प्रोसेस चलता है, बहुत इंफॉर्मेशन जा रही है। उफ, आज का इंसान पता है क्यों अशांत है? फ्लडेड ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लडेड ऑफ इंफॉर्मेशन, irrelevant informations are coming in mind, irrelevance। हल्का सा आप ऑनलाइन हो जाओ, आपको ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, एक मैसेज देख रहे हो तो अगले पे गए, ऐसा हो रहा है कि नहीं? एक वीडियो आया तो हंसते हंसते लुटपुट, अगला ऐसा इमोशनल सा आ गया, कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, उसने उसको काटा। ऐसे वीडियो आ रहे हैं बड़े नृशंस से, हॉरर फलाने, हाँ, जिसका जैसा स्वभाव, कई बार पॉपअप हो जाते हो। यानी मन में फ्लडेड ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है, जो हमारे लिए जरूरत नहीं है वो भी आ रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं, बोलो? तो उससे क्या हो रहा है? चाह रहे थे अमीर बनना, किसान आंदोलन में धूम, क्या जरूरत है रे हमें? केवल इतनी जरूरत है, चल रहा है, बंद हो रहा है, जिस दिन बंद होगा ये, दिस इज नॉट अवर बिजनेस, दिस इज द बिजनेस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। हेलो, समझ में आ रहा है? ही इज अ लीडिंग। ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई, भारत ने मैच 2 दिन में जीता, अब उसकी डिटेल में जा रहे हो, क्या मतलब रे? दिस इज नॉट अवर बिजनेस। फ्लडेड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसने उसका रेप किया, सामाजिक बुराई है, चिंता का विषय है, लेकिन तुम्हें बनना है क्या? कैसे किया, कब किया, क्या? इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल सजग हो जाओ, अपने बच्चों पे ध्यान दो, क्योंकि ये सारे यूथ जो हैं किसी न किसी के बच्चे ही हैं। इतना सजग तो हो जाओ, चिंतित मत हो। फ्लडेड ऑफ इंफॉर्मेशन आर कमिंग इन द माइंड। तो जो इंफॉर्मेशन, विचार विचार विचार, अननेसेसरी के विचार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो फोकस हिल जा रहा है। तो ये 2, कॉन्शियस माइंड, अवेकन स्टेट, जागृत मन इसको कहते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड, इसको अवचेतन मन कहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा ये वाला जो मन है ना, ये भी सो जाता है। क्योंकि ये कब काम करता है? जब इसमें इंफॉर्मेशन जाती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और स्पर्श करके, 5 सेंसेस से जब इंफॉर्मेशन जाती है, जब ये काम करता है, ये वाला ऊपर वाला बाह्य मन। जब आप सो रहे होते हैं तो ये बंद है, ये बंद है, हाँ, आवाज़ें नहीं आ रही हैं क्योंकि ऐसी अवस्था है, किसी से टच नहीं हो रहे, सोते समय खाने की कोई व्यवस्था भी बनी नहीं है, नहीं, और ये भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि किचन बंद है। तो जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो जा नहीं रही, तो फिर ये सो गया ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला कभी सोता नहीं है। तो नीचे वाले में जब ये सो जाता है तो उस समय जो नीचे वाला स्टेज है, ये जितने ज़्यादा विचार होंगे, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, जीवन में जिसको स्ट्रेस वगैरह लफड़े हो जाते हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगे यदि इस बात को समझ पाए आप। जितने ज़्यादा विचार होंगे उतना ही आपका मन, दिल और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हम सब वाइब्रेट हो रहे हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन मोड। सब चीज़ का वाइब्रेशन है, हमारे मन और हमारे अंदर भी वाइब्रेशन चल रहा है। तो ये 13 से 30 जब ज़्यादा विचार आते हैं तो तीव्रता बढ़ जाती है विचार को, बहुत सारे विचार, मल्टीपल थॉट्स जब आते हैं तो ये
13 से 30 हर्ट्ज तक वाइब्रेशन होता है हमारे में। उस समय स्ट्रेस आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, आप गुस्सा करते हैं, तब ये होता है। फिर उसके बाद थोड़े जब कम विचार आने लगते हैं तो अल्फा 8 से 12 हर्ट्ज तक आप कम विचार हो रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर इनपुट, विचार कब क्रिएट होते हैं? जब कुछ न कुछ सुन रहे हैं, जब कुछ न कुछ देख रहे हैं, है कि नहीं? तभी तो विचार आते हैं। जब कुछ न कुछ सूंघ रहे हैं और चख रहे हैं। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो विचार कम हो जाते हैं। तो फिर आप सबकॉन्शियस माइंड यहाँ इस स्टेट में आते हैं। थीटा 4 से 7 हर्ट्ज तक वाइब्रेशन है आप, और फिर और गहरी स्लीप में जाते हैं। तो ये डेल्टा स्टेज है 1 से 3 हर्ट्ज तक। इसको समाधि स्टेज भी कहते हैं। ये बहुत कम लोगों को नसीब हो रही है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत विचार घुसाए हुए हैं आपने। ये तो सो गया है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला काम पे लगा है। सपने आ रहे हैं, नींद से आँख खुल रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? कई लोग नींद में से अचानक खुल जाते हैं। तो आपका बाह्य मन नहीं काम कर रहा था उस समय, अंतर मन में इतने स्ट्रांग विचार थे, वो पॉपअप किए और आपकी आँख खुल गई चिंता में, क्योंकि अननेसेसरी के विचार इतने गहरे कर लिए आपने। जब आप बहुत सारे विचारों को शांत, भावों को शांत करते चले जाते हैं तो आप गहरी स्टेट में जाते हैं। तब आपका अंतर्मन ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तब ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए क्या कहा जाता है आपने, अब ये साइंस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने में कामयाब लोग इसी साइंस को फॉलो कर रहे हैं। हेलो हेलो, समझ में आ रहे? अब इनसे पूछे हम, इन लोगों से, इनको नहीं पता कि सचिन पायलट क्या लफड़ा करने वाला है। हल्का सा ये देखते हैं, हाँ ठीक है, और कई तो देखते ही नहीं है। यानी ये विचार इधर उधर नहीं लेके जाते कि गहलोत सरकार संकट में या वसुंधरा राजे संकट में, ज्यादा इधर उधर नहीं करते। बस अपना फोकस, विचार कहाँ, सेल कब होगी, साइट कहाँ आएगी, कैसे बेचूं, टीम के साथ कैसे मदद करूं, टीम को कैसे टिकाऊं, टीम को कैसे सिखाऊं, क्या चीज़ है जो मेरे अंदर कमी है, कौन सी चीज़ है। तो पूरा विचार फोकस्ड है, ज़्यादा विचार नहीं है, लिमिटेड विचार हैं, तो फोकस बढ़ता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जाने अनजाने में जब आपका फोकस बहुत सारे विचारों से, कैसे होता है इसको समझिए, ये कैसे हो रहा है ध्यान से समझिए। जब आप अटेंशन इन द वेकन स्टेज, जब आपके बहुत सारे विचार आते हैं तो उस समय ये फोकस ऐसे रहता है, क्योंकि विचार बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे विचारों को खत्म करके, रिड्यूस करके, आप केवल जो आप जीवन में चाहते हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं, जो चाहते हैं उसी के बारे में सुन रहे हैं। केवल डाउनलाइन अपने सबॉर्डिनेट से टच में है, जूनियर से टच में है, आपकी टीम के टच में है, आप अपने सीनियर्स के टच में हैं, आप अपने सहयोगी के टच में हैं, तो वही विचार आ रहे हैं। तो उस समय ये कहलाता है फोकस। उस समय उस विचार की तीव्रता बहुत होती है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो विचार, बहुत स्ट्रांग। ये बिल्कुल ऐसे है, ये एनर्जी है। मन की शक्ति एक एनर्जी है, मन एक एनर्जी है, मन एनर्जी क्रिएट कर रहा है। यार बहुत सारे विचार एक साथ जा रहे हैं तो किसी में भी उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि मन की पावर डाइवर्ट हो गई। जैसे पानी है, पानी को चौड़े से पाइप में ऐसे करके उस पानी को निकालो आप, तो उसमें एनर्जी क्रिएट नहीं होती, वो ऐसे निकलता बह जाता है ऐसे फैल के। उससे न बिजली बना सकते ना कुछ बना सकते, लेकिन उसी को थोड़ा सा फोकस करके, उसी पानी को छोटा 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 करके उसको पतले उससे निकालो, वही पानी की धार, तीव्र धार ग्लास को काट देती है, पता है? वही तीव्र धार पत्थर को काटती है। पानी की तेज धारों से पत्थर काटे जा रहे हैं, पत्थर। और वही तीव्र धार पानी को, एनर्जी को चैनलाइज करके निकाल दिया जाए तो उसी से बिजली पैदा की जा सकती है। इतनी पावर उस पानी में है, लेकिन फैले हुए पानी में नहीं, फोकस्ड पानी में है। ऐसे ही वही ताकत आपके मन के विचारों की है। फैले रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, सारे विचारों को छटनी करके जीवन में जो चाहते हो उस पर फोकस करोगे तो जीवन में वो जरूर मिलेगा। पावर बढ़ जाएगी उस विचार की। दैट इज कॉल्ड फोकस होने का साइंस।